स्वागत है आप सभी का हमारे इस धमाकेदार सेशन में। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे अवतल दर्पण में प्रमाणित करें r बराबर 2f या f बराबर r/2। आज का जो हमारा क्लास होगा वो है उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण का फिगर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। ये रहा हमारा उत्तल दर्पण, है ना प्यारे बच्चों। इसके बारे में हमने आपको पूरा एकदम मजा के अंदाज में पूरा समझा के बता चुके हैं। और ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, जिसे हम लोग प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। और इसके समांतर आती हुई आपतित किरणें दर्पण से टकराकर इस दिशा में जा रही है। लग रहा है कि इस दिशा से नहीं, यहाँ से निकलती हुई हमें प्रतीत होती है ना प्यारे बच्चों। ये रहा हमारा फोकस दूरी से निकलती हुई प्रतीत होती है। और इसके बीच में हम लोग एक लंब डाल देंगे, है ना प्यारे बच्चों, जो वक्रता केंद्र पे लंब डाल देंगे। ये रहा हमारा वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग सी के द्वारा दर्शाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी गोलीय दर्पण के जो सेंटर है उसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। और दर्पण के जो बीच वाले भाग है उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। ध्रुव का इंग्लिश होता है पोल, जिसे हम लोग पी के द्वारा दर्शाते हैं। और इसका नाम रख देते हैं, दर्पण का नाम एम और ए एम डैश, है ना प्यारे बच्चों। और इसका नाम हम लोग ए, ये भी क्या है, आपतित किरण है। और ये रहा हमारा, इसका नाम भी एफ रख देते हैं। इतनी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? या सर यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, जो जो हमने लिखा बनाया इसी चीज को अब हमें लिखना है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है कि सर कैसे किए, हमको तो समझ में नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको समझाने के लिए ही हम पढ़ा रहे हैं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैं एक एक पॉइंट आपको समझा के रहूंगा प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमने बनाया है इसी चीज को अब हम लिखेंगे। माना कि प्यारे बच्चों लिखेंगे, माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है। क्या है प्यारे बच्चों? एक उत्तल दर्पण है जिसमें ध्रुव P है, ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी या मुख्य फोकस, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस F है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मुख्य फोकस, और इसका नाम हम लोग कुछ दे देंगे कि ये लग रहा है कि हमें F से निकलती हुई प्रतीत होती है। क्या इतनी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? जब दर्पण से टकराएगी और ये अपनी दिशा में जाएगी तो इसका एक कोण बनता है, जिसे हम लोग परावर्तन कोण, और इसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को परावर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग परावर्तन के नियम में पढ़े थे कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। चलिए इस बात को हम लोग लिखेंगे। प्यारे बच्चों, पहले हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या ना प्यारे बच्चों। वक्रता त्रिज्या यानी पीसी बराबर हम लोग वक्रता त्रिज्या को किसके द्वारा दर्शा, आर के द्वारा, यानी पीसी बराबर क्या है, आर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? फोकस दूरी। बोलोगे सर फोकस दूरी तो कहते हैं पीएफ। पीएफ क्या है हमारा? फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग किसके द्वारा दर्शाते हैं, एफ के द्वारा। इतनी बात क्लियर है प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखेंगे इसका, ये है हमारा परावर्तन कोण, ये है आपतन कोण। तो परावर्तन के नियम से यदि बात करें हम, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। इतनी बात आपको क्लियर है प्यारे बच्चों? क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था
कि आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये भी एक कोण बन रहा है या नहीं? बिल्कुल सर, यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, तो इस कोण का नाम हम लोग एक्स रख देंगे। तो ये जो आपतित ये परावर्तन कोण है और यहाँ पे एक कोण बन रहा है या नहीं? प्यारे बच्चों यदि हम बात करें, ये कोई सरल रेखा है ना प्यारे बच्चों, और ये एक बिंदु पे कट रहा है, तो इस कोण का मान जितना होगा इस कोण का मान भी उतना ही होगा। इस कोण का मान जितना होगा इस कोण का मान भी उतना ही होगा। यहाँ पे आपको दिखने में लग रहा, ये रहा एक आपकी किरण और ये रहा बिंदु और यहाँ से कट रहा है, तो इस कोण का मान जितना होगा इस कोण का मान भी उतना होगा या नहीं? बिल्कुल होगा सर। हाँ, तो इसी चीज को हम तो यहाँ पे बता रहे हैं। ये भी एक लॉजिक है, एक मेथड है प्यारे बच्चों, कि एंगल आर बराबर होते हैं एंगल एक्स के। एंगल आर बराबर है एंगल एक्स के। ये कैसे हुआ? आमने सामने के, जैसे हम बताए कि इसके आमने सामने की कोण बराबर होगी, इस तरह से, है ना प्यारे बच्चों। अब चलते हैं, ये भी एक यहाँ पे कोण बन रहा है, इसका नाम हम लोग y लिख देंगे। यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। यदि जरूरत नहीं है तो उसका नाम ही क्यों लिखेंगे, है ना प्यारे बच्चों। अब ये कोण कैसे बराबर होगा, ये बात आपको समझा लें हम। ये रहा समांतर रेखा, दो समांतर रेखा है और इसको कोई तिर्यक रेखा इसे काट रहे हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो इस कोण का मान जितना होगा एंगल 1 का मान जितना होगा उतना ही मान एंगल 2 का होगा। एंगल 3 का मान जितना होगा उतना एंगल 4 का मान होगा। एंगल 5 का मान जितना होगा उतना एंगल 6 का मान होगा। एंगल 7 का मान जितना होगा उतना एंगल 8 का मान होगा। क्या ये सब आपने पढ़ा था 9th क्लास में? यस सर, बिल्कुल ये सब तो हम लोग पढ़ चुके, बस इसी चीज को तो हमें समझाना है। यानी इस कोण का मान जितना है इस कोण का मान भी उतना ही होगा। यानी संगत कोण के बाद हम लोग कह सकते हैं तो एंगल आर बराबर है, हम लोग कह सकते हैं एंगल आई बराबर है एंगल एक्स के। इसका प्यारे बच्चों सॉरी वाई के एंगल वाई के। इतनी बात क्लियर है एंगल। तो यहाँ पे एंगल आर बराबर थे एंगल आई के, है ना। तो ये क्या, ये कोण बराबर होगी, ये कोण और ये कोण बराबर होगा? यस सर, बिल्कुल होगा। एंगल एक्स बराबर है एंगल वाई के। ये कैसा हुआ? ये रहा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज में। यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज बना या नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए दो कोण बराबर है। यदि दो कोण बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग लिखे देंगे त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना प्यारे बच्चों। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी या नहीं? बिल्कुल होगा सर, समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, त्रिभुज बी सी एफ क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग देखेंगे एंगल y का सामने वाला भुजा कौन है? बी एफ है। तो बी एफ बराबर होगा एंगल x के सामने वाले भुजा का देखेंगे तो एफ सी एफ, बी एफ बराबर है सी एफ का। इतनी बात क्लियर है प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखेंगे यदि एक कोण बराबर है तो यहाँ से एक कोण जितना होगा उतना ही कोण ये होगा। एंगल बी एफ बराबर है, एंगल बी एफ बराबर है पी एफ का। अब बी एफ बराबर पी एफ का कैसे हुआ? प्यारे बच्चों मान लीजिए ये क्या है? वृत्त है और वृत्त के यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये भी एक त्रिज्या हुआ, ये भी एक त्रिज्या हुआ। इस त्रिज्या का मान यदि 2 है तो इसका मान भी 2 होगा, इसका मान भी 2 होगा। तो यहाँ पे आपको देखने में लग रहा है ना प्यारे बच्चों, ये रहा आपका कोई त्रिज्या का मतलब बीच वाला भाग, कोई वृत्त है मान लीजिए और इसके बीच वाला, यहाँ से त्रिज्या ये है, यहाँ से त्रिज्या इधर जाएगा इस तरह, तो उसके सारे त्रिज्या बराबर होंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बी एफ बराबर है पी एफ का, है ना प्यारे। यदि बी एफ बराबर है पी एफ का, लगभग भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं लगभग, है ना प्यारे बच्चों, लगभग भी लिख सकते हैं। यदि बी एफ बराबर है पी एफ का तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक दूरी जितनी होगी उतना ही दूरी ये होगा। क्यों नहीं? क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं एंगल आर बराबर 2f, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के 2 गुनी होती है, या जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, सॉरी पी एफ बराबर है सी एफ की। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वक्रता त्रिज्या बराबर क्या है प्यारे बच्चों? वक्रता त्रिज्या बराबर, वक्रता त्रिज्या क्या है हमारा? पीसी, वक्रता त्रिज्या पीसी। पीसी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यानी पीसी बराबर क्या है हमारा? आर
आर लिख देंगे, यानी पी एफ प्लस पी एफ क्या होगा सर, यहाँ पे हम लोग यहाँ से सी एफ कहते तो पी एफ प्लस पी एफ 2pf कह सकते हैं, यानी इसका नाम भी पी एफ रख देंगे, इसका नाम भी सी एफ की जगह हम पी एफ रख देंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ प्लस पी एफ, यानी आर बराबर कितना पी एफ हुआ, पी एफ 2pf, आर बराबर 2pf, है ना प्यारे बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे लिखे थे फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को pf कहते हैं, pf बराबर f होते हैं, यानी r बराबर 2f। समझ में आया प्यारे बच्चों, यही तो हमको निकालना था, r बराबर 2f। बेसिकली इसी तरह आपको क्वेश्चन में पूछेंगे, यदि पूछे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों मैंने आपको एक एक पॉइंट एकदम खुल के समझाया, आई होप को आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक के कारण हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए इसे भी धमाकेदार सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।